हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट इशू का नाम है मेकेदातु प्रोजेक्ट। जी हाँ, मेकेदातु प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटका के अंदर शुरू होने जा रहा है और इससे तमिलनाडु जो है वो कर्नाटका को अपोज कर रहा है अपनी असेंबली के अंदर कि कर्नाटका के मेकेदातु प्रोजेक्ट से तमिलनाडु के अंदर आने वाली जो कावेरी नदी है उसका फ्लो जो होगा वो कम होगा। एंड देन उसके बाद तमिलनाडु के किसानों को वहां पर होने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को और साथ ही साथ पीने के पानी की जो किल्लत है वो हो सकती है अगर कर्नाटका के द्वारा मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्टडी नॉर्म चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों स्टडी नॉर्म आपके लिए लाया है जेके एसएसबी के सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जहां पे हम आपको फाउंडेशन कोर्सेज के अलावा फीमेल सुपरवाइजर, एएचटीओ, स्टॉक असिस्टेंट, जीकेपी एसआई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर, एमटीएस, पंचायत सेक्रेटरी, उसके अलावा नायब तहसीलदार, ऐसे अनगिनत कोर्सेज जो है स्टडी नॉर्म के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से दोनों ही तरीकों से ये कोर्सेज जो है आपको अवेल करवाए जाते हैं। जल्दी से जल्दी आप इन कोर्सेज को एक्सेस करिए और हमारे बेहतरीन कोर्सेज का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। आइए समझते हैं कि क्या है ये माजरा और मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु की असेंबली के अंदर पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और उस रेजोल्यूशन के अंदर कर्नाटका के मेकेदातु डैम प्रपोजल को क्या किया गया, खारिज किया गया। यानी कि असेंबली के अंदर यह माना गया कि कर्नाटका के मेकेदातु प्रोजेक्ट से तमिलनाडु को नुकसान पहुंच सकता है, वहां पर जो वाटर शॉर्टेज है वो हो सकती है। अब ये मेकेदातु प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कावेरी नदी के ऊपर बनाया जाएगा। उसके अलावा कर्नाटका ने हालांकि इस बात को खारिज किया है कि देखिए मिल बैठकर, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटका और जितने भी कावेरी बेसिन वाले रीजन्स हैं उनके साथ हम बैठकर बातचीत करने के लिए रेडी हैं और हमें नहीं लगता कि मेकेदातु प्रोजेक्ट से बाकी स्टेट्स को, बाकी रीजन्स को जो कि कावेरी बेसिन पे आते हैं उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचने वाला है। तो फिलहाल तो कर्नाटका ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि आप आइए मंच पर बैठिए और जो भी इश्यूज हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु का जो रवैया है वो यहां पर थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों मेकेदातु प्रोजेक्ट का, तो ये कर्नाटक के द्वारा प्रपोज किया गया है जो कि कावेरी नदी के ऊपर बनाया जाएगा। उसके अलावा मेकेदातु प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेकेदातु रीजन के अंदर ये डैम दोस्तों बनाया जाने वाला है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है, मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका शुरू कर रहा है और कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट दोस्तों शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इस मेकेदातु प्रोजेक्ट के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि हम लोग बैलेंसिंग रिजर्वायर के द्वारा प्लानिंग करेंगे। बैलेंसिंग रिजर्वायर प्लानिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो पानी का फ्लो है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि कर्नाटका यहां पर मानता है कि जब भी मॉनसून अच्छा होता है, बाढ़ जो है, बाढ़ लाइक सिचुएशन जो है, फ्लड लाइक सिचुएशन जो है जब कावेरी के अंदर आती है तो बहुत सारा पानी जो है समुद्र के अंदर बह जाता है। तो कर्नाटका का यह कहना है कि अगर हम यहां पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे एक डैम बनेगा तो जब बहुत ज्यादा बारिशें होंगी तो पानी को हम स्टोर करके रख लेंगे एंड देन अगर ऐसे टाइम जब बारिशें कम होती है तो इस पानी को यूटिलाइज किया जाएगा। सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं बल्कि कावेरी नदी के जो बेसिन रीजन है उन तक भी पानी को पहुंचाया जाएगा, ऐसा कर्नाटका का कहना है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु का यह मानना है कि जो ये रेगुलेट शब्द आप यूज कर रहे हो इससे भैया हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी है कि जो चाबी है कावेरी की वो कर्नाटक के पास ना होकर वो तमिलनाडु के पास होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि कर्नाटका यहां अपना पक्ष साफ कर रहा है कि जो भी चीजें होंगी वो बैलेंसिंग रिजर्वायर के द्वारा ही होंगी, पानी के फ्लो को बस कंट्रोल किया जा रहा है, किसी भी तरीके से पूरा मालिकाना हक जो है कावेरी पे हम लोग नहीं बना रहे हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, अगर मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट की, मेकेदातु प्रोजेक्ट की अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है
कि जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले तो हम उसको पूरा करेंगे। ऐसा टाइम जब पानी की किल्लत हो जाती है कर्नाटका के अंदर, तो फिर उस समय हम इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ कर्नाटका के अंदर ही नहीं, जो सराउंडिंग एरियाज होंगे उनको भी हम वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स है, उनको हम पूरा करके दे देंगे। उसके अलावा दोस्तों, रिलीज टू तमिलनाडु एट बिलिंगुंडलू एंड जनरेट 400 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि कर्नाटका के अंदर और बाकी रीजन्स के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा इनफ कर दें, प्रॉपर मात्रा में ये पानी जो है सप्लाई किया जाएगा। दूसरा, तमिलनाडु के पास ये पानी पहुंचता है एक रीजन से जिसका नाम है बिलिंगुंडलू। इसी बिलिंगुंडलू के रीजन से जो कावेरी नदी का पानी है वो कर्नाटका से कहां पर आता है, तमिलनाडु से आता है, तमिलनाडु में आता है। अब कर्नाटका का ये मानना है कि इस रीजन से जहां पर तमिलनाडु के पास पानी जा रहा है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ओवरफ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का मेन एम यह भी है कि 400 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना। तो ये कुछ इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कर्नाटका कितने हद तक इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तमिलनाडु का क्या कंसर्न है, तमिलनाडु यहां पर क्या कहना चाहता है। तमिलनाडु ने कहा कि देखिए, किसी भी तरीके से आप लोग नए डैम या किसी भी तरीके से नए स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बिना कावेरी रीजन के, जो कावेरी बेसिन के जो रीजन्स हैं उनसे पूछे बिना ना तो आप कोई नया डैम बना सकते हो, ना तो आप कोई स्टोरेज प्रोजेक्ट बना सकते हो। इस कावेरी रीजन का, सॉरी, कावेरी बेसिन के अंदर जो जो रीजन्स आते हैं दोस्तों, उनमें तमिलनाडु भी है, उनमें केरल भी है, उनमें पुडुचेरी भी है, उनमें कर्नाटका भी है। अब यह बताया जा रहा है कि इन स्टेट से आपको अप्रूवल लेना है, साथ ही साथ आपको जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनके अप्रूवल भी लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आई थी इस मुद्दे के अंदर। इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक वर्डिक्ट दी है 2025 में। उसने कहा, देखिए तमिलनाडु जो ये चैलेंज कर रहा है, कर्नाटका के अगेंस्ट जो चैलेंज कर रहा है, ये चैलेंज फिलहाल बेबुनियादी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें फिलहाल कागजी हैं, डॉक्यूमेंट पे ही है। जो प्रोजेक्ट है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, यानी कि अभी फिलहाल वो कागजी ही है, वो किसी तरीके से अभी तक इसको प्रैक्टिकली जो फील्ड पे हमें ये चीजें नहीं दिख रही हैं, इसीलिए इस केस को तब तो ठप कर दिया गया था। लेकिन वापस से तमिलनाडु की असेंबली में ये जो इशू है ये राइज हुआ है और वापस से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें दखल अंदाजी देगा। साथ ही साथ ये बताया गया है कि इन मुद्दों के ऊपर हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ ही साथ सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये कुछ ऐसे कमीशन होंगे जो कि बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे कि जो पक्ष है कौन सा सही है और कौन सा गलत है और क्या मुद्दा जो है किस तरीके से मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो आने वाले फ्यूचर की बातें हैं कि किस तरीके से इस डिस्प्यूट को यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लियर करेगा, ठीक है। ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर। आइए अब जानते हैं कि हम जिस नदी के बारे में बात कर रहे हैं उस नदी का भी एक इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते ही हैं कि रिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, जो भी पोर्शन मेरे को स्टैटिक से लिंक होगा आपके लिए वो पोर्शन मैं करंट अफेयर में डिस्कस करूंगा, यानी कि हमारा करंट अफेयर भी डिस्कस होगा और साथ ही साथ हमारा स्टैटिक पोर्शन भी यहां पर कवर होता जाएगा। जैसे मेकेदातु प्रोजेक्ट एग्जाम के अंदर आएगा कि मेकेदातु प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट शुरू कर रही है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कौन सी रिवर पे शुरू हो रहा है, आंसर हो जाएगा कावेरी। आइए कावेरी रिवर के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कावेरी रिवर की बात करें तो ये साउथ इंडिया की एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर मानी जाती है, जिसको हम गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण भारत की गंगा। आप लोगों के लिए एक सवाल है, दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अब कावेरी को गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है
दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और है। ओरिजिन की बात करें तो इसका राइज होता है दोस्तों तालाकावेरी इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर आती है, और वहां से तालाकावेरी नाम की जगह से ये रिवर जो है दोस्तों राइज होती है कर्नाटका के अंदर। तो याद रखिएगा कावेरी रिवर जो है कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। कर्नाटका में अगर हम बात करें, सॉरी वेस्टर्न घाट की बात करें, तो वेस्टर्न घाट में आने वाले ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहां पे तालाकावेरी नाम की जगह है, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। मोटे मोटे अगर आप ब्रह्मगिरी याद रखोगे तो वहां भी आपको चीजें जो है वो क्लियर होने वाली है। हम बात करें इसके कोर्स की, तो ये लगभग 800 किलोमीटर तक ये फैलती है, मतलब बहती है। उसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहां से ये बहती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये क्या कर जाती है दोस्तों, फॉल आउट हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें कावेरी के ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं एंड देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है। अगर हम बात करें दोस्तों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हारंगी, हेमावती, सिमसा एंड अर्कावती है। हारंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, इट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसी भी रिवर की, सिर्फ कावेरी की बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो भी रिवर करंट अफेयर में होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कावेरी की बात चल रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल एंड अमरावती आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। लेफ्ट बैंक होगी, राइट बैंक होगी। इसी नदी के ऊपर कुछ की डैम्स भी हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने भी हैं, जैसे कि कृष्णा राजा सागर कर्नाटका के अंदर, एंड मेतूर डैम जिसको स्टैनली रिजर्वायर भी बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर। तो याद रखिएगा कृष्णा राजा सागर, कृष्णा राजा सागर कर्नाटका के अंदर एंड मेतूर डैम कहां पर, तमिलनाडु के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आइए अब हम इस वीडियो का अंत करते हैं एक एमसीक्यू से। ये एमसीक्यू है और इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। तो क्या है एमसीक्यूज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? इमीडिएटली ये हमने अभी डिस्कस भी किया है, आप इसका आई होप कि आंसर कर ही दोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर? काबिनी, भवानी, अर्कावती या अमरावती? तो ये ऑप्शन है आपके सामने और आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।